हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इतने बड़े से फॉर्मूले को याद रखना पड़ता है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इस फॉर्मूले को बिना याद किए भी निकाल सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा? मज़ा आ जाएगा ना? मैं नहीं मानता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम जो है बिना इस फॉर्मूले को यूज किए, बिना याद किए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से समझिए और देखिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ निर्देशांक पे ध्यान देनी है। तो यहाँ पे बिंदु ए की निर्देशांक है 2, 3, ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू को आपको ऊपर लिखना है 2 और वाई की वैल्यू को नीचे। फिर दूसरे निर्देशांक को भी लिख लीजिए 1, 2, तो ऊपर 1 लिखिए, नीचे 2। फिर 3, 4, तो ऊपर 3, नीचे 4। अब यहाँ पे आपको करनी क्या है कि ये जो पहली निर्देशांक हमने लिखा था इसे फिर से एक बार लिख देनी है, एक्स की भी और वाई की भी निर्देशांक फिर से यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद अब देखिए आप कितनी आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो अब हम क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल में 1/2 आपको लेना है क्योंकि फॉर्मूला में है। अब यहाँ पे आपको करनी क्या है, इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 2, तो ये हो जाएगी 4 और इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में वैल्यू लिखिए 4 × 1, तो ये भी हो जाएगी 4 प्लस। अब इसकी बारी है 3 × 3, ये हो जाएगी 9। अब हमें इधर से मल्टीप्लाई करनी है तो इधर वाली वैल्यू को आप माइनस में लिखिए 3 × 1, ये हो जाएगी 3, फिर माइनस, फिर 2 × 3, ये हो जाएगी 6, फिर माइनस, फिर ये 4 × 2, ये हो जाएगी 8। और फाइनली इसे सॉल्व कर दीजिए। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपका क्षेत्रफल आसानी से आ जाएगी। आपको इतने बड़े से फॉर्मूले याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगी 17 माइनस 6, 3, 9 और 8, ये भी हो जाएगी 17। तो फाइनली जो है 1/2 इंटू और यहाँ से 0 होगी। तो फाइनली आपका आंसर 0 स्क्वायर यूनिट यानी 0 वर्ग मात्रक होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो जिनको भी ये समझ में नहीं आई है और हम आगे क्वेश्चन लाने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, फिर हम नेगेटिव वाले यानी कि माइनस निर्देशांक वाले भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने जो है माइनस वाले निर्देशांक को भी लिया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। और जिनको अब तक समझ नहीं आई है, इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हमने क्या बताया था, पहले ही निर्देशांक लिख लीजिए, इसे ऊपर इसे नीचे। 0, 0 है तो आप लिख लीजिए 0, 0। उसके बाद दूसरा निर्देशांक लिखिए 1, 2, ऊपर 1, नीचे 2। उसके बाद -3, 4, -3 एंड 4। उसके बाद हमने क्या बताया था, जो निर्देशांक आगे लिए हैं उसे एक बार फिर से रिपीट करनी है, y को भी रिपीट करनी है। 0 है तो 0 ही लिखेंगे। अब चलिए इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 2, तो ये 0 हो जाएगी। फिर 1 × 4, तो ये 4 हो जाएगी। प्लस इधर वाली वैल्यू को प्लस में लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। ऐसे माइनस भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब इधर से हम जब लिखेंगे तो माइनस वाली वैल्यू लिखनी है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये और ये मल्टीप्लाई होके -6 होगी और यहाँ पे माइनस पहले से है और एक -6 हमें फिर से लिखना है। तो ये माइनस और माइनस ये दोनों मिलके +6 हो जाएगी, याद रखना है इसे आपको। और फिर ये 0 से मल्टीप्लाई होके फाइनली ये माइनस में 0 होगी क्योंकि ये माइनस वाली चल रही थी। तो आप देखेंगे कि यहाँ से हमारा आंसर आ चुका है। तो ये वैल्यू कितनी हो चुकी है, सारी वैल्यू तो 0 हो चुकी है, सिर्फ ये 6 प्लस में है और 4 प्लस में है। बस इन्हें आपको ऐड करनी है। तो ये 10 हो जाएगी और 10 2 से 5 टाइम्स में कट जाएगी। तो आपका आंसर होगा 5 स्क्वायर यूनिट यानी 5 वर्ग मात्रक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। जिनको भी माइनस वाले में थोड़ी दिक्कत हो गई है, एक क्वेश्चन और लेते हैं माइनस वाले और उसमें आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें मैंने फिर से माइनस निर्देशांक वाले क्वेश्चन को लिया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे और आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो निर्देशांक लिख लीजिए, -1, 2 फर्स्ट में लिख लीजिए, -1, उसके बाद 2,
दूसरी निर्देशांक है 2 3, तो लिख लीजिए 2 3, उसके बाद -3 2, -3 2। उसके बाद क्या करनी है, ये निर्देशांक फिर से रिपीट करनी है -1, और y को भी रिपीट करनी है, 2 है स्टार्टिंग में, फिर से यहाँ से 2 ले लेनी है, और अब इसका क्षेत्रफल निकालनी है मल्टीप्लाई करके। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 देगी। उसके बाद प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4, इसमें कहीं माइनस नहीं है तो ये वैल्यू प्लस में 4 होगी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो -3 × 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होगी तो -6 होगी, -6 होगी, ये दोनों मल्टीप्लाई होके -6, और ये -6 होगी, और माइनस प्लस ये वैल्यू जो है दोनों मिलके माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे हम -6 लिखेंगे। उसके बाद अगली वैल्यू जो है अब माइनस में हमें लिखनी है इधर से, तो ये 2 × 2 ये 4 हो जाएगी माइनस में, यहाँ पे माइनस साइन लेंगे और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3, और ये माइनस में भी है तो ये -9 होगी, -9 और ये माइनस +9 हो जाएगी। उसके बाद ये हो गया है, अब हमें इसे मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ माइनस होगी, और फिर ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2, -2 होगी, -2 और ये माइनस, ये यहाँ पे +2 हो जाएगी। उसके बाद अब जो है से सॉल्व कर लीजिए, प्लस में कौन कौन सी वैल्यू है, ये 9 और 2 11 होगी, 11 में और 4 ऐड करेंगे, प्लस वाली वैल्यू सारी ऐड कर लेंगे, ये 11 और 4 ये 15 हो जाएगी। अब माइनस वाली वैल्यू देखेंगे कहाँ कहाँ पे है, तो ये 3 6 ये 9 हो गई, 9 और 4 ये 13 हो जाएगी, लेकिन माइनस वाली वैल्यू को ऐड करेंगे तो माइनस में वैल्यू लिखेंगे तो 1/2 × यहाँ से घटाएंगे तो 2 आएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी 1 टाइम्स में, और फाइनली आपका आंसर होगा 1 वर्ग मात्रक 1 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको, ये ट्रिक आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें, और इसी तरह के अमेजिंग कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।